सच्ची बात तो ये है, बहुत सारे मामलों में हमारे यहाँ के जुडिशियल सिस्टम की प्रतिष्ठा बुलडोजर बचा लेता है। क्या जाके देखिए क्या हो रहा है जीवन में, पता लगे आपको। वहां अगर आप सक्षम हैं और आपने अपराध किया, सबने देखा आपने अपराध किया, आपके साथ वकीलों की फौज खड़ी, आपका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ, आपकी चप्पल तक किसी ने टेढ़ी नहीं की कर पाई, आप जमानत पर चल रहे हैं, तो उसका असर क्या जाता है फिर बाकी लोगों में जो देखते हैं कि यार इसने मेरे सामने गोली मारी थी और इसको कुछ नहीं हुआ गुरु, इसके घर का गमला तक रिलोकेट नहीं हुआ, उनके मन पे क्या बीतता होगा, कानून के प्रति कौन सा भाव उनके मन में आता होगा। और तीसरी चीज, जो सवाल आपने पूछा उसका टेक्निकल आंसर, ये तो प्रैक्टिकल आंसर है, टेक्निकल भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जितने बुलडोजर के काम हुए, हर काम जुडिशियल स्क्रूटनी में गया। अगर 100 बुलडोजर काम हुए होंगे, बुलडोजर के ऑपरेशन हुए होंगे, तो 98 को जुडिशियल अप्रूवल मिला, 2 पर जुडिशरी ने कहा होगा कि ऐसा क्यों किया, या उन अधिकारियों से वसूली करिए। सिर्फ 2 पर कहा होगा, 2% पर, 98 पे उसने कहा ओके। जैसे आपने जो इसका सप्लीमेंट्री पूछा था, उसका भी मैं एक उत्तर देता हूं। उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर हुए, हर एनकाउंटर पर अब ये मैंडेटरी है, बाध्यकारी है कि एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू में जाएगा। ठीक, उसकी फाइल को एडमिनिस्ट्रेशन क्लोज नहीं कर सकता, सरकार क्लोज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट नहीं, जुडिशियल जाएगा। जितने एनकाउंटर योगी सरकार में हुए, एक में भी एनकाउंटर पर विपरीत टिप्पणी कोर्ट ने की हो तो विपक्ष सामने रखे या दूसरे लोग रखे, नहीं की। विकास दुबे मारा गया, कोर्ट में गया मामला। और तीसरी चीज, कुछ लोग एक भ्रम का वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें अपना एक पॉलिटिकल फ्यूचर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर्स हुए, उसमें हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग मारे गए हैं। ये प्रपंच है, ये झूठ है, छल है ये बताना कि मुसलमान को मारा जा रहा है, नहीं। जितने परसेंटेज में आबादी मुसलमानों की, उतने परसेंटेज में वो भी हैं, हिंदुओं की ज्यादा है, वो भी हैं। और इससे भी आगे चले जाओ तो मैं कहूंगा कि आईएएस के इम्तिहान में आरक्षण लागू हो, क्या अच्छा है। पीसीएस के इम्तिहान में आरक्षण लागू हो, सामाजिक न्याय हो, अच्छा हो। आप एनकाउंटर में भी आरक्षण चाहते हो यार? बोले ना भाई साहब, 2 सैनी लाओ, 2 सैनी मारो, सैनी का नहीं आया अभी, क्या तब तक ये आ गए। उनका ना मल्लाह को भी तो देखो है, तो बोले नहीं मल्लाह कोई अपराध नहीं किया, मल्लाह ने बोले भी नहीं अपराध के पकड़ लाया, मारो, लिस्ट में डालो। ऐसा चाहते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बोलो भाई साहब देखिए मुसलमान तो ज्यादा हो गए, तो बोले यार चलो ये 2 ही लड़के हैं हिंदू, इन्हीं को मार दो, क्या बोले बराबर कर दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि तराजू में क्या तोल रहे हैं। जो अपराध करेगा वो दंड पाएगा। और अतीक का बेटा जब उमेश हत्याकांड के बाद फरार हुआ और झांसी में उसका और पुलिस का एनकाउंटर हुआ, मारा गया, तो इस प्रदेश के, देश के बड़े नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। मैंने अपने चैनल के सहयोगियों से कहा भाई जरा बाहर निकल के देख के आओ, लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई क्या? वो लोग थोड़ी देर बाद आए, बोले नहीं साहब लोकतंत्र भी घूम रहा है और संविधान भी घूम रहा है, हट्टे कट्टे कहीं हत्या नहीं। व्हाट द हेल? पुलिस पर गोली चलाई जाए और पुलिस सत्यनारायण 40 हनुमान चालीसा पढ़े? नहीं ना। पुलिस की तो सेवा शर्तों में ये बात शामिल है। और कानून का राज और कानून का इकबाल दोनों जरूरी है ना। अगर पुलिस को लपड़िया के थपड़िया के लोग निकलते रहेंगे, फिर आप कहोगे कि पुलिस मेरी रक्षा करे, सुरक्षा करे, तो उस हैसियत की नहीं रहेगी। एक जो सर पिक्चर बनाई है, मैं उस पर आता हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह बातें होती हैं। एक धड़ा ये लिखता है, कहता है कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, एनकाउंटर की छूट दे दी है
और आप ही की बातों से ये बात निकली है, उस पर आप क्या स्पष्ट करना चाहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि हर चीज का जुडिशियल रिव्यू है, आपके ऊपर कोई बैठा है जो आपको मॉनिटर कर रहा है, स्क्रीन कर रहा है, तो ये स्क्रीनिंग वाली जो बात है इसको थोड़ा सा अगर आप और खोल करके बता पाए कि पुलिस भी जवाबदेह है और ऐसा नहीं है कि हाथ में बंदूक है तो कहीं पर भी किसी भी मौके पर आपको। ठीक, देखो दो चीजें समझिए कि एनकाउंटर में बाद में तो किंतु परंतु तमाम किए जा सकते हैं, लेकिन जब एनकाउंटर होता है तो एनकाउंटर का अर्थ ही है कि अचानक से अप्रत्याशित ढंग से जो होना है वो हुआ। कोई जा रहा है, आपने उसको रोका, उसने रुकने की बजाय फायर कर दिया, ठीक, तो आपको गोली चलानी पड़ेगी आत्मरक्षा में, क्योंकि वो पुलिस भी हमको मंजूर नहीं जो बोली भाई जब भैया ने 5 गोली मारी लेकिन हमने उफ नहीं की, तो आपको पुलिस में भर्ती क्यों किया? फिर आपको मुरारी बापू के कीर्तन में भर्ती कर देते हम, वह झाल बजाते, ये भी तो नहीं ठीक है ना। आपको हमारे टैक्स के पैसे से बंदूक किस लिए दी है? ये दिवाली पर चलाने के लिए दी है, पटाखे की जगह नहीं ना। एक दूसरी चीज, किसी भी कानून में एनकाउंटर निषिद्ध नहीं है, जानकारी है ना आपको? ना संविधान ना सुप्रीम कोर्ट किसी ने भी नहीं कहा कि एनकाउंटर नहीं हो ना। आप ऐसे युद्ध की कल्पना को बेचना चाहते हो, उसकी थ्योरी को बेच रहे हो कि जिसमें आप आक्रमण झेलेंगे और रिवर्ट नहीं करेंगे, नहीं ना आंतरिक ना बाह्य, दोनों स्तर पर ना सेना ही स्वीकार कर सकती ना पुलिस ये स्वीकार कर सकती। तीसरी चीज, एक मरे चाहे 100 मरे एनकाउंटर में, ठीक, हर एनकाउंटर जुडिशियल स्क्रूटनी में जाएगा। कई एनकाउंटर्स जो बड़े हाई प्रोफाइल एनकाउंटर्स हुए वो तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जुडिशियल रिव्यू में गए। जी हाँ, विकास दुबे के मामले में चूंकि पॉलिटिक्स बहुत हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया और उस कमीशन को खुद मॉनिटर किया। अब इससे ज्यादा क्या चाहते? फिर तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट बचता है, फिर वो तो आदरणीय विकास दुबे जी के लिए। अतीक का मामला हो, किसी का मामला हो भाई, पुलिस की गोली से जो मरेगा उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी ही होगी। इसलिए ये तर्क भोड़ा है और ये लोडेड तर्क है, इसके पीछे दुष्प्रचार की गंध है कि पुलिस चाहे जिसको गोली मार देती है। ऐसा संभव नहीं, किसी समय संभव नहीं हुआ और ना कभी रूल ऑफ लॉ में संभव होगा। डिक्टेटरशिप में तो संभव है, लोकतंत्र में कभी संभव नहीं। पुलिस का सिपाही से लेके राइट फ्रॉम सिपाही टू कांस्टेबल टू डीजीपी हर आदमी हमारे कचहरी में अकाउंटेबल है, हमारे न्यायिक सिस्टम में। अंधेर करनी थोड़ी ना है, नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां ये अपना एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कांड हुआ था, मलियाना का कांड, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, तो उसमें पुलिस वाले पीएससी के लोग आए थे, कुछ लोगों को लेके गए, बाद में मार दिया, वो सब हुआ। 3 दशक बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, नीचे से ऊपर तक जाने 3 दशक लग गए, तो उसमें ये ठीक है कई पुलिस वाले तो मर गए उम्र हो गए, लेकिन कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड की जजमेंट तो दिया ना और दोषी ठहराया ना, और जो जिंदा थे उनको का पनिशमेंट दो। इसलिए भाई साहब ऐसा नहीं है कि गुड्डू पप्पू की लड़ाई वो मार के भाग गया, नो, अकाउंटेबल है और एक सिस्टम के अधीन काम कर रहे हैं और वो सिस्टम सबके लिए बराबरी पर है। जिसका मकान गिराया जाता है वो भी अदालत जाता है, जिसका व्यक्ति मारा जाता है वो भी अदालत जाता है। फैसला सरकार नहीं करती। हां, प्रशासन को घटना के समय निर्णय लेने की छूट हमेशा रहती है, ये नहीं तो फिर देश ही नहीं चलेगा। आप बताइए कि सामने से मुख्तार का गिरोह आ रहा है, अतीक का गिरोह आ रहा है, असलहा लिए हुए, बिल्कुल रॉकेट लॉन्चर है मारने के लिए, और गोली चला रहे हैं, और वहाँ जो मौजूद एसपी है वो हाई कोर्ट जाए और जज साहब से अर्जी लगाए, तब तक तो ये खेल करके निकल जाएंगे।